भूतिया हवेली का रहस्य। सूरज ढल चुका था और आसमान में अंधेरा धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। सर्दी की हल्की हल्की ठंडी हवा हर दिशा में बह रही थी। ऋषभ, एक युवा पत्रकार, अपनी नई स्टोरी के लिए एक अनोखी जगह की तलाश कर रहा था। उसे अपने दोस्त अर्जुन से एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जो कई सालों से वीरान पड़ी थी और जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वह भूतिया है। ऋषभ, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो उस हवेली में जाकर देख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा, अर्जुन ने डरते हुए कहा। ऋषभ को ऐसी कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वह उस हवेली में जाकर रात बिताएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। अगली शाम ऋषभ अपने कैमरा और टॉर्च के साथ उस हवेली की ओर बढ़ा। हवेली गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर स्थित थी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और हल्की हल्की चीरती हुई आवाजें अंदर से आ रही थीं। ऋषभ ने गहरी सांस ली और अंदर प्रवेश कर गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। जगह जगह मकड़ियों के जाले लगे थे और हवा में एक अजीब सा सड़ांध भरा माहौल था। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे लगा कि कोई परछाई उसके पीछे से गुजरी। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ऋषभ ने कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। एक कोने में एक पुराना लकड़ी का पलंग पड़ा था, जिस पर धूल जमी हुई थी। पास में ही एक अलमारी थी, जिसके दरवाजे आधे खुले थे। अचानक अलमारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। ऋषभ का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह हवा से हुआ या कोई और शक्ति वहां मौजूद थी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। कौन है वहां? ऋषभ ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन रोने की आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगी। उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर एक पुराना झूला था, जो धीरे धीरे हिल रहा था, मानो कोई उस पर बैठा हो। कमरे की दीवारों पर किसी लड़की की तस्वीरें लगी हुई थीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में रखा शीशा टूट गया। शीशे के टुकड़ों में ऋषभ ने देखा कि उसके पीछे एक सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी थी। कौन हो तुम? ऋषभ ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और बोली, तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। ऋषभ ने हिम्मत कर पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? लड़की की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं इस हवेली के मालिक की बेटी थी। मेरे पिता बहुत निर्दयी थे। उन्होंने मुझे जिंदा इस हवेली में जला दिया, क्योंकि मैं उस आदमी से प्यार करती थी जिसे वे पसंद नहीं करते थे। तब से मेरी आत्मा यहां भटक रही है। ऋषभ की रीढ़ में एक ठंडा एहसास दौड़ गया। उसने लड़की की आत्मा को शांति देने के लिए कुछ करने की सोची। ऋषभ ने उस आत्मा से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे बताओ कि मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकता हूं। लड़की ने कहा, अगर कोई मेरी राख को पास के नदी में बहा दे तो मैं मुक्त हो सकती हूं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस हवेली की आत्माएं तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगी। ऋषभ ने हिम्मत जुटाई और हवेली के नीचे बने तहखाने में जाकर लड़की की राख को ढूंढ निकाला। जैसे ही उसने राख को उठाया, हवेली में एक जबरदस्त हलचल मच गई। हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। ऋषभ ने दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी वह लड़की सामने आई और जोर से चिल्लाई, भागो यहां से! ऋषभ ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। वह जैसे तैसे नदी तक पहुंचा और राख को बहा दिया। अचानक हवेली से एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब ऋषभ गांव पहुंचा तो लोगों ने बताया कि उस रात हवेली में आग लग गई और वह पूरी तरह जलकर राख हो गई। अब वहां कोई भूत नहीं था। ऋषभ समझ गया कि उसने लड़की की आत्मा को मुक्ति दिला दी थी, लेकिन वह कभी भी उस रात की घटनाओं को भूल नहीं सका। हवेली का रहस्य खत्म हो चुका था,